बारिश में होता यह था कि 30% से ज़्यादा शहर जलमग्न होता था। जो हमारे अधिकारियों ने जो कार्य किए, हम लोगों ने जो प्लानिंग की थी, उसके हिसाब से 5% शहर में इस भयंकर बारिश के बाद भी जलप्लावन की स्थिति निर्मित हुई, उससे कम स्थिति हुई। शहर में हो रही बारिश ने नगर निगम की सफाई और पानी निकासी की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर निगम का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया और लोगों को अपने घरों से पानी निकालने के लिए पूरी रात मशक्कत करनी पड़ी। रात में हालात इस कदर भयावह हो गए कि लोगों की गृहस्थी और दुकानों का सामान खराब हो गया। कई इलाकों में लोग परेशान होते रहे, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल सकी। लोगों को खुद ही अपने स्तर पर प्रयास करने पड़े। सुबह होने पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। वहीं एक बार फिर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि उनके द्वारा जल प्लावन की स्थिति को कंट्रोल करते हुए इस पर कमी लाई गई है। जहां पहले शहर के 30% क्षेत्र में जल प्लावन होता था, वह अब कम होकर महज 5% हो गया है और अब भी उनके द्वारा लगातार जल प्लावन की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन शहर में बारिश के चलते बने हालात को देखकर आम जनमानस साफ तौर पर अंदाजा लगा सकता है कि आखिर वास्तव में स्थिति क्या है। भयंकर बारिश में होता यह था कि 30% से ज़्यादा शहर जलमग्न होता था। जो हमारे अधिकारियों ने जो कार्य किए, हम लोगों ने जो प्लानिंग की थी, उसके हिसाब से 5% शहर में इस भयंकर बारिश के बाद भी जलप्लावन की स्थिति निर्मित हुई, उससे कम स्थिति में हुई। मैं आपको बताता हूं, बिलहरी बरेला की 2 कॉलोनी, महाराजपुर का एक एरिया और एक एरिया हमारा धन्वंतरी का, मोटे तौर पर ऐसी कम से कम 100 से ऊपर शिकायतें इतनी वर्षा में हम लोगों के पास नगर निगम में आती थी। 5 शिकायतें कुल जमा दर्ज हुई हैं और मैं खुद इन स्थानों पर गया जहां जहां मैं पहुंच सकता था। जाकर मैंने देखा और निकासी की व्यवस्था करी। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जब नए जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, लोग जो निर्माण कर रहे हैं, जो कॉलोनीज बन रही हैं, वो उनकी हाइट बहुत ऊंची करते हैं और उसमें जो नाले की व्यवस्था है, निकासी की व्यवस्था है, जो प्राइवेट बिल्डर्स करते हैं, वो उस व्यवस्थित तरीके से नहीं करते, जिसके कारण तकलीफें आती हैं। हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं करके रखी थी। जब ये बारिश हुई, पहली बार हुई तो बहुत सारे निराकरण किया, दूसरी बार में वहां पे जलप्लावन नहीं हुआ। अब इस बार जो जलप्लावन हुआ है कुछ स्थानों पर, वहां पर हम लोगों ने जाकर देखा, वहां पे अधिकारी हमारे गए हैं, सारे लोग गए हैं और कैसे वो ठीक होगा उसको लेकर हम लोगों ने आज चर्चा सुबेरे की है। व्यक्तिगत तौर पर जाकर हमारे अधिकारियों ने, मैंने खुद, हमारे क्षेत्रीय विधायकों ने जाकर वो पूरे स्थानों को देखा है। बहुत कमी आई है जलप्लावन में, बहुत राहत पहले से हम लोगों को महसूस हुई है, लेकिन अभी भी काम बाकी है। मैं मानता हूं इस बात को कि जलप्लावन को एकदम से रोका नहीं जा सकता, चाहे मुंबई हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे कोई भी शहर हो, लेकिन हम लोग का ये काम है कि किसी भी हालत में जल प्लावन ना हो, क्योंकि जब जल प्लावन होता है तो बहुत नुकसान लोगों के घरों का होता है। पहले से राहत बहुत है, परंतु फिर भी अभी काम बाकी है और निश्चित तौर पर हम लोग आगे और बेहतर काम करेंगे और जल प्लावन से मुक्ति दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।